अब हम हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। नई संस्कृति हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस। नई संस्कृति तुम पर निर्भर है क्योंकि पुरानी पीढ़ी ने हिंसा पर आधारित बेस्ड ऑन वायलेंस, हिंसा पर आधारित, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, आक्रामकता पर आधारित समाज का निर्माण किया है। एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द मिजरी। और यही कारण है इससे अनिश्चितता और कष्ट उत्पन्न हुए हैं। मिजरी, कष्ट, कन्फ्यूजन, अनिश्चितता। द ओल्डर जनरेशंस have produced this world and you have to change it। पुरानी पीढ़ियों ने इस संसार को बनाया है और तुम्हें इसे बदलना है। You have to change it। You cannot just sit back and say। तुम केवल बैठे नहीं रह सकते, निष्क्रिय नहीं रह सकते और यह नहीं कह सकते हो I will follow the rest of the people and seek success and पोजिशन। मैं शेष आदमियों का अनुसरण करूँगा और सफलता का पद को प्राप्त करूँगा। इफ़ यू डू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे बच्चे कष्ट उठाएंगे। यू मे हैव अ गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। तुम्हारा समय अच्छा हो सकता है किंतु तुम्हारे बच्चों को इसका फल भुगतना होगा। So you have to take all that into account, the outward cruelty of man to man in the name of God, in the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of security of the family। इसलिए तुमको इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ईश्वर के नाम पर, नेम ऑफ गॉड, नेम ऑफ रिलीजियन, धर्म के नाम पर, आत्म महत्व के नाम पर, द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्म महत्व के नाम पर, एंड इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर, है ना। जैसे कि ऊपर लिखा है द आउटवर्ड क्रूरल्टी ऑफ मैन टू मैन। मनुष्य की मनुष्य के प्रति बाहरी निर्दयता नहीं हो। You will have to consider the outward cruelty and violence and the inward violence which you do not yet know। तुमको बाहरी निर्दयता और हिंसा तथा आंतरिक हिंसा जिसे तुम अभी तक नहीं जानते हो पर ध्यान रखना होगा। You are still young, but as you grow older, you will realize how inwardly man goes through hell। तुम अभी युवा हो किंतु जब तुम और बड़े हो जाओगे तो तुम महसूस करोगे कि मनुष्य आंतरिक रूप से किस प्रकार नरक में से गुजरता है। goes through great misery because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods। क्योंकि वह लगातार स्वयं से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, पड़ोसियों से और देवताओं से लड़ता रहता है। He is in sorrow and confusion and there is no love, no kindliness, no generosity and no charity। वह दुख और अनिश्चितता में रहता है। उसके पास प्रेम नहीं है, दयालुता नहीं है, उदारता नहीं है, जनरॉसिटी, चैरिटी, दान नहीं है। एंड अ पर्सन मे हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन विद हाउसेज एंड कार्स, बट इफ ही हैज़ नो लव, नो अफेक्शन, काइंडलीनेस, नो कंसिडरेशन, he is really worse than animal because he contributes to a world that is destructive। एक व्यक्ति के नाम के बाद PhD की डिग्री हो सकती है
अथवा वह एक व्यापारी हो सकता है जिसके पास अनेक मोटर कार हो, किंतु यदि उसके पास प्रेम नहीं हो, स्नेह नहीं हो, दया नहीं हो, विचार या लिहाज नहीं हो, तो वह वास्तव में एक पशु से भी अधिक खराब है, क्योंकि वह एक ऐसे संसार में योगदान देता है जो डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। सो वाइल यू आर यंग, इसलिए जब तुम युवा हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये सब बातें जाननी पड़ेगी। तुम्हें ये सब बातें, यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये सब बातें दिखानी पड़ेगी। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दोज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिन्स टू थिंक। तुम्हें ये सब बातें एक्सपोज्ड, स्पष्ट दिखानी पड़ेगी ताकि तुम्हारा दिमाग सोचना आरंभ कर दे। अदरवाइज, वरना यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तुम भी शेष संसार के लोगों की भांति हो जाओगे। एंड और विदाउट लव, बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दान, एंड जेनरोसिटी, बिना उदारता के, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, जीवन एक भयानक व्यापार की भांति हो जाएगा, भयानक चीज़ हो जाएगा। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, यही कारण है कि हिंसा की समस्त समस्याओं पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट, हिंसा की समस्त भावनाओं पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, और हिंसा को नहीं समझना वास्तव में अज्ञानता है, इग्नोरेंट, अज्ञानता। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, बिना बुद्धि के और बिना संस्कृति के होना है। हिंसा को न समझना बिना बुद्धि के और बिना विदाउट कल्चर, बिना संस्कृति के होना है। लाइफ इज समथिंग अनॉमस, जीवन एक बहुत बड़ी चीज़ है, अनॉमस बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी मात्रा। और एंड merely टू carve आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और इसमें केवल अपने लिए छोटा सा छेद बनाना। merely टू carve आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, अपने लिए एक छोटा सा छेद बनाना और उस छोटे से छेद में रहना। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, तमाम व्यक्तियों से लड़ना। इज़ नॉट टू लाइव, जीवन नहीं है, यह तुम पर निर्भर है। इट इज़ अप टू यू, यह तुम पर निर्भर है। फ्रॉम नाउ, अभी से, ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अभी से तुम्हें, इसके आगे तुम्हें इन चीज़ों के विषय में जानना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी भी है। इट इज़ नेसेसरी। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली to go the way of violence or to stand up against society, अथवा समाज के विरुद्ध खड़ा होना है या उनके बीच में हमको चुनाव करना है। बी फ्री, live happily, joyously, without any antagonism, without any hate, स्वतंत्र रहो, बी फ्री, हैप्पीली, प्रसन्नता से रहो, joyously, खुशी से रहो, विदाउट एनी एंटेगोनिज्म, शत्रुता के भाव के बगैर रहो, बिना किसी से घृणा करो, विदाउट एनी हेट। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, इज फुल ऑफ जॉय, क्लियरिटी। तब जीवन कुछ डिफरेंट हो जाएगा, भिन्न प्रकार का हो जाएगा, तब जीवन का कोई अर्थ होगा, जीवन खुशी और स्पष्टता से भरपूर होगा। When you woke up this morning, जब आज सुबह तुम जागो, did you look out of the window, क्या तुमने खिड़की की तरफ देखा? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. तुमने देखा होगा कि जब सूर्य नीले आकाश में उदय हुआ तो वे पहाड़ियाँ सैफ्रन, बिकम सैफ्रन, केसरिया रंग की हो गई। एंड एज द बर्ड्स बिगिन टू सिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग
Cuckoo. There was a deep silence all around, a sense of great beauty and loneliness. जब पक्षियों ने गाना आरंभ किया और प्रातःकाल में कोयल कुकड़ू अर्ली मॉर्निंग कुकड़ू कूकने लगी तो उस समय चारों ओर गहरी शांति. देयर वॉज अ डीप साइलेंस, गहरी शांति थी चारों ओर. अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, बहुत सुंदरता और एकांतता थी. And if one is not aware of all that, one might just as well be dead. और यदि कोई इन सब के प्रति सचेत नहीं है तो वह मृत व्यक्ति के समान है. But only a very few people are aware. और इन सब के प्रति मृत व्यक्ति के समान है जो सचेत नहीं है, किंतु केवल बहुत कम लोग सचेत हैं. Few people are aware. You can be aware of it only when your mind and heart are open. तुम इसके प्रति केवल तभी सचेत हो सकते हो जब तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा दिल खुला हुआ हो. When you are not frightened, when you are no longer violent. और तुम डरे हुए नहीं हो और जब तुम हिंसात्मक नहीं हो तभी तुम इसके प्रति सचेत हो सकते हो. Then there is a joy. There is an extraordinary bliss of which very few people know. तब वहाँ पर खुशी है, असाधारण रूप से पूर्ण प्रसन्नता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, which very few people know. And it is a part of education to bring about the state in the human mind. और मनुष्य के मस्तिष्क में यह स्थिति लाना शिक्षा का ही एक हिस्सा है. नाउ अपना आप चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब इसके वीडियो के बाद आप इसे समझने का प्रयास करें एंड उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.